Since it's been an honor and privilege to be here to attend youth conference, which was really inspiring. Every moment of this youth conference has been so motivating and inspiring. And the topic, which was a world without walls. Since yesterday and even today, I was thinking about this topic and was thinking what an amazing vision it is, that may we have a world without walls. And when we say walls, we are not referring to the physical walls only, but the walls we have created in our hearts and our minds. I was thinking of this example, that how difficult it is to live in the same house with walls in my mind, in our heart. And it is still easy to live in a separate house with the physical walls. एक घर में अगर दूरियां बन जाती हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है कि मैं किसी से बात ना करूं, मैं किसी को अवॉइड करूं, या फिर मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि दिलों में ये दीवारें खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर घर अलग हो जाएं तो फिर भी आसान हो जाता है। हम चाहते नहीं कि घर अलग हों, लेकिन कहने का भाव सिर्फ ये कि जो फिजिकल वॉल्स हैं वो इतना तंग नहीं करती जितनी दिलों में दूरियां अगर बढ़ जाएं तो। एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। बाय द ग्रेस ऑफ हिज होलीनेस, व्हेन वी टेक ज्ञान, दिस गॉड नॉलेज, इन दैट ओनली मोमेंट ये सारी दीवारें गिर जाती हैं, व्हेन वी बिकम वन। When we say oneness, we are not saying unity. Yes, unity is important, but हम सब एक कॉज के लिए भी एक हो सकते हैं। यूनिटी आ सकती है कॉज के लिए भी, बट वी आर सेइंग वननेस, एकता। नॉट जस्ट बीइंग यूनिफाइड फॉर अ कॉज, बट बीइंग वन। मैं एक दूसरे को समझ पाऊँ, एक दूसरे के दर्द समझ पाऊँ, जैसे कि मैं अपना दर्द समझता हूँ। हम सब एक हो जाएं। अभी एक स्लाइड चल रही थी और उस पर एक वर्ड आया, डिस्कनेक्ट, एंड एट लास्ट इट वाज रिटन, we need to connect with everyone. When we say connect, एक बात जो दास को याद आ रही है, ये पिछले साल मुंबई समागम पर भी आप जी के चरणों में रखी, कि प्यार उमड़ जाता है जब कनेक्शन मिल जाता है। Now the question is, how do I connect with everyone? Because I want to love everyone. I want to be one. How to connect with everyone? It's so difficult, such a huge population. So the easy answer is the prophet of the time. We can connect to him. He connects us with this Nankar and we all become one. How easy it is. Babaji bless us that we may absorb your vision, the vision you have for all the youth. Since I really want to tell you कि जब से ये टूर की स्टार्ट हुई है, if there's something, I've been observing a lot of things, I've been learning a lot of things on this tour, but if there is something very important I would like to share, is that the way Babaji deals with everything, the way His Holiness deals with everything, he's not just saying be one, he works as one. हमेशा एक दूसरे के लिए रुकना, सबको साथ लेकर चलना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर कहीं चले गए हों और हम पीछे रह गए हों। एवरी टाइम एंड एट द सेम टाइम आई फील सो स्मॉल कि हर वक्त हुजूर को ही रुकना पड़ा और हम ही लेट थे। बाबा जी ब्लेस अस ऑल दैट द विजन यू हैव, द विजन यू शेयर्ड विद अस यूथ, वी नो हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस ऑल द सेंट्स हैव गिवन टू ब्रिंग आवर मिशन सो फार। आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। Now the responsibility is on our shoulders कि हम भी वो sacrifices, हम भी वो सेवाएं कर पाएँ जैसे उन महापुरुषों ने करी। आज भी जब संगत की तरफ आ रहे थे तो एक महापुरुष दास के साथ बैठे थे और कहने लगे, यू नो मुझे ज्ञान कैसे मिला? दास ने पूछा कैसे? तो कहने लगे कि आपकी जो दादी हैं उनकी मम्मा ने बाबा रामचंद्र जी से मुझे ज्ञान दिलवाया था, और फिर मैं टोरंटो आया, फिर कैलगरी में आकर संगत शुरू करी। दास के मन में फिर वही बात आई, वाकई
ये हमारे बुज़ुर्गों की सेवाएं और तप ही तो है कि आज यहाँ पर भी इतना परिवार इकट्ठा है और बन रहा है। बाबा जी ब्लेस करो कि हमारे अंदर भी वो विज़न आए, वो प्यार, वो सत्कार, वो सैक्रिफाइसेस हम भी कर पाएँ, ताकि जो विज़न आपकी है इस परिवार को लेकर, वननेस को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर, वो वाकई वेस्टर्न वर्ल्ड में एंड इवन इन इंडिया बन पाए और रह पाए। साथ साथ जी प्यार से कहना।